रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाजीगर का बावरा, बाजीगर का बांदरा, ऐसा मन जीव के साथ नाना नाच दिखाय कर राखे अपने हाथ। कबीरा राखे अपने हाथ। बाजीगर का बांदरा, ऐसा मन जीव के साथ नाना नाच दिखाय कर राखे अपने हाथ। इस पंक्ति में कबीरदास जी मदारी के बंदर की तरह ही शरीर में रहने वाला ये जीव है। मदारी के इशारे पर बंदर तरह तरह के खेल दिखाता है और जब खेल समाप्त हो जाता है तो अपने साथ लेकर चला जाता है। ईश्वर भी संसार में खेल दिखाने के लिए जीव को भेजता है और जब खेल समाप्त हो जाता है तो अपने पास बुला लेता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बाजीगर का बांदरा, ऐसा मन जीव के साथ नाना नाच दिखाय कर राखे अपने हाथ। कबीरा राखे अपने हाथ। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटई पैर किए तन्हान। कबीरदास जी कहते हैं कि मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान। संसार में कुत्ते की पहचान उसके स्वभाव से होती है। कुत्ते से अत्यधिक स्नेह करने पर वह मुख चाटता है और दुश्मनी करने पर शरीर को काट खाता है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वे कुत्ते की प्रकृति वाले ही होते हैं। सम्मान दो तो सिर पर बैठ जाते हैं और सम्मान न दो तो बोले दुश्मन बन जाते हैं। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाट ही बैर किए तजान। प्यार किए मुख चाट ही बैर किए तन्हान। उडगण और सुधाकर बसत नीर के संग, यों साधु संसार में कबीर पड़तन फंद। उडुगण और सुधाकरा। कबीरदास जी कहते हैं
तारों और चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखता है और वहीं पर मछलियां भी होती हैं। ये तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, पर जाल डालने पर सिर्फ मछलियां ही फंसती हैं, तारे और चंद्रमा नहीं फंसते। इसी तरह से इस माया रूपी संसार में उडुगण और सुधाकरा बसत नीर के संग, यों साधु संसार में कबीर पड़तन फंद, कबीरा पड़तन को के फंद। तारे और चंद्रमा बोले प्रतिबिंबित होने के कारण फंसते नहीं हैं। इसी तरह से इस माया रूपी संसार में साधु सन्यासी रहते हुए भी माया के मोहपाश में कभी नहीं फंसते, क्योंकि वे मोह माया को पहचानते हैं। माया उन्हें ठग नहीं पाती है। वे संसार में भी रहते हुए भी जैसे प्रतिबिंब बनता है वैसे ही रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उडुगण और सुधाकरा, उडुगण और सुधाकरा बसत नीर के संग, यों साधु संसार में कबीर पड़तन फंद। कबीरा धीरज के धरे कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक के कारणे स्वार घरे घर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी धैर्यवान होने के कारण मन भर भोजन करता है। संतोष के धरे से हाथी पेट भर खात है, लेकिन कुत्ता क्षुद्र स्वभाव का होने के कारण एक एक टुकड़े को भोजन के लिए द्वार द्वार घूमता फिरता है। कहने का तात्पर्य है कि धैर्यवान ही सांसारिक सुखों का आनंद लेता है और अलौकिक सुखों का भी आनंद लेता है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक के कारणे श्वान घरे घर जाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दाता दाता चले गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। कबीरदास जी क्या बात कहते हैं। बड़े बड़े महादानी थे, वे सब तो चले गए और मक्खी चूस यानी कृपण ही रह गए। ये कंजूस लोग न तो दान करना जानते हैं और न ही दान के महत्व को ही जानते हैं, और ऊपर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, दाता दाता चले गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। कबीरा लड़ने को मजबूर।
साकट का मुख बिंब है, साकट का मुख बिंब है, निकसत बचन भुवंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। कबीरा विष नहीं व्यापे अंग। दुष्ट प्रकृति के वाले व्यक्ति का मुंह सर्प के बिल की तरह है तथा उसकी बोली सर्प की तरह है। इसकी दवा यह है कि ऐसे लोगों के सामने चुप रहो। मौनम सर्वार्थ साधनम। फिर उनके वचन के रूपी विष का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा, अर्थात दुष्टों के सामने चुप रहने से, खामोश रहने में ही स्वयं का हित है। इसलिए वे कहते हैं साकट का मुख बिंब है, निकसत बचन भुवंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। कबीरा विष नहीं व्यापे अंग। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा। जल पर माने माछली, कुल पर माने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सरोवर में जल की मात्रा के अनुसार छोटी बड़ी मछलियां होती हैं, वैसे ही अपने कुल के अनुसार व्यक्ति में अच्छाई बुराई होती है। कबीर कहते हैं कि जिसको जैसा गुरु मिलता है वैसे ही उसकी बुद्धि होती है, अर्थात वैसा ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जल पर माने माछली, कुल पर माने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। कबीरा ताको तैसी बुद्धि। गरे नीध निरेगा, निरेगा पमा रेगा रे, सानी दनी रे सा, निरेगा मबा चहुदिस पाका कोटता, चहुदिस पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिरकी खिरकी पाहरू, गजबंधा दरबार। कबीरा गजबंधा दरबार। चारों दिशाओं में पक्के भवन बने थे, उनके मध्य में आवास था। हर खिड़की पर पहरेदार खड़े थे। मुख्य द्वार पर हाथी बंधा हुआ था। फिर भी मृत्यु ने नहीं बख्शा। चुपके से वह आई और आत्मा को लिए चली गई।
इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, 14 पाका कोट था मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहरू गजबंधा दरबार, कबीरा गजबंधा दरबार। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी कहे, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कबीरा सुनी सुनाई बात। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। जो लोग भक्ति करते नहीं लेकिन उपदेश देते फिरते हैं कि फला कार्य ठीक है, अमुक कार्य खराब है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। वे सिर्फ सुनी सुनाई बातों को कुत्तों की तरह भोंकते फिरते हैं, उनकी बातों में कोई सत्यता नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कबीरा सुनी सुनाई बात। सब जग डर पे काल से, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर मुनि और लोक सब सात रसातल शेष, कबीरा सात रसातल शेष। कबीरदास जी कहते हैं कि काल से पूरा संसार डरता है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की गति से ही डरते हैं, देवता और मुनि भी, तथा 7 लोकों के नीचे रहने वाले शेषनाग भी बोले काल से डरते हैं। सब जग डर पे काल से, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर मुनि और लोक सब सात रसातल शेष, कबीरा सात रसातल शेष। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। राम 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 श्री राम। जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारो दाम, माता प्यारा बालका, भक्तन प्यारा नाम, कबीरा भक्तन प्यारा नाम। कबीर कुसंग न कीजिए,
पाथर जल न तिराय, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाय। कबीरा एक बूंद तिर भाय। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कुसंग न कीजिए, बुरे लोगों की सोबत संगत इसमें ना रहिए, क्योंकि पत्थर कभी जल पर नहीं तैरता। पत्थर का स्वभाव डूबना ही है। अगर पत्थर की संगत करके अगर जल में गए तो डूब ही जाओगे। तो जैसे पत्थर की संगत, वैसे ही बोले बुरे लोगों की संगत। जैसे स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद जब सीप में पड़ती है तो कपूर बनता है, जल की बूंद केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, और सीप में पड़ती है तो मोती बनता है, और सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बनता है। कहने का भाव है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वो सबके लिए एक ही बराबर है, लेकिन अगर केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, सीप में है तो मोती है, और सर्प के मुख में पड़ी तो बोले जहर ही बनता है। कबीर कुसंग न कीजिए, पत्थर जल न तिराय, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाय। कबीरा एक बूंद तिर भाय। लोग भरोसे कौन के बैठे रहे उरगाय, जियर ही लूटत जम फिरे, मैंढा लूटे कषाय। कबीरा मैंढा लूटे कषाय। समझ में नहीं आता कि किसके भरोसे बैठे हैं। जो ध्यान पूजन कर अपने जीवन को क्यों नहीं सुधारते। जैसे बकरे को कसाई मारता है, वैसे ही जीवों को यम मारने के लिए अवसर की ताक में बैठा है। हे प्राणी, मृत्यु कभी भी आ सकती है, प्रभु की शरण में आ जाओ। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि लोग भरोसे कौन के बैठे रहे उरगाय, जिया रही लूटत जम फिरे, मैंढा लूटे कषाय। कबीरा मैंढा लूटे कषाय। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। पमगरे गमबा पमामगा गरे रा निरे गमगा गमगरे गमगा निरे गमगा रे गरे निरे गा। ते दिन गए अकार थी संगत, भई न संत। ते दिन गए अकार थी संगत, भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवन। कबीरा भक्ति बिना भगवन। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं,
का नाम लेता क्यों नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना जितना जीवन बीत गया वह व्यर्थ ही गया। ईश्वर के प्रेम में व भक्ति के बिना यह जीवन पशु के समान है। ईश्वर से जीव लगाव बहुत जरूरी है। इसलिए सारे दिन तो अकार्थ ही चले गए। अरे संतों की संगत नहीं की और प्रेम बिना पशु जीवना। जिनके प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं वे जीवन पशु भी समान। और भक्ति बिना बोले भगवंत नहीं। भज मन प्यारे राम जी सीता राम जी। भज मन प्यारे भजले प्यारे राम जी राम नाम रटते रहो राम और राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। कबीरा भनक पड़ेगी कान। भजले प्यारे राम जी भजले प्यारे सीता राम जी। जो रोऊं तो बल घटे हंसूं तो राम रिसाई। मन ही माही बिसुरना ज्यों गुण काठ ही खाई। कबीरा ज्यों गुण काठ ही खाई। जो रोऊं तो बल घटे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं रोता हूं तो शक्ति कम होती है और हंसता हूं तो बोले राम नाराज होते हैं। हंसू तो राम रिसाई और मन ही मन में सुबकना अच्छा है। मन ही माही बिसुरना। मन ही मन में सुबकना अच्छा है। जैसे घुन लकड़ी जो घुन काठ ही खाई। जैसे घुन लकड़ी को अंदर ही अंदर खाती रहती है, एक दिन उसे खोखला कर देती है। कबीर ने यहाँ जीव की विवशता का वर्णन किया है। वह कहते हैं जो रोऊं तो बल घटे हंसू तो राम रिसाए। मन ही माही बिसुरना जो गुण काठ खाई। कबीरा जो गुण बाट खाई। माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रही लपटाई। ताली पीटे सिर धोने मीठे बोई माई। कबीरा मीठे बोई माई। मक्खी गुड़ में गड़ी हुई है और पंख उसके गुड़ से चिपके हुए हैं। अब वह उड़ नहीं पा रही। बेचारी गुड़ की मिठास के लोभ में वह अपनी जान ही गंवा बैठी। लाख कोशिश करने के बाद गुड़ की चिपचिपाहट से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी। यह गुड़ रूपी दुनिया भी ऐसी ही है। माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रही लपटाई। ताली पीटे सिरी धुने मीठे बोई माई।
बैठे बोई माही। मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी। जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेरी। कबीरा अंकुश दे दे फेरी। कबीर माँ कहते हैं मन रूपी मनमस्त हाथी को घर में ही घेर कर काबू में कर लो। वह जब भी पैर उठाए उसके अंकुश दे देकर मोड़ दो, तभी स्थिर रहेगा। तो ऐसा मन रूपी ये हाथी मैं मनता मन मारी रे, मैं मनता मन मारी रे घट ही माहे घेरी। जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेरी। कबीरा अंकुश दे दे फेरी। भज मन प्यारे राम जी राम जी। भज मन प्यारे सीताराम जी। भज मन प्यारे राम जी राम जी। भजन भज मन प्यारे राम जी सीताराम जी। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िया खाया खे। आधा परधा ऊबरे चेती सके तो चेती। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िया खाया खेत। आधा परधा ऊबरे चेती सके तो चेती। कबीरदास जी कहते हैं कि खेत का रखवाला कोई नहीं है। चिड़ियों ने खेत को काफी कुछ हद तक चुन लिया। अभी भी समय है, सावधान हो जाओ। जो आधा बचा है यह तो कम से कम बच जाए। इसलिए क्या करो, बिन रखवाले बाहिरा चिड़िया खाया खेत। आधा परधा ऊबरे चेती सके तो चेत। कबीरा चेती सके तो चेत। सिंहों के ले हंड नहीं, हंसों की नहीं पात। लालों की नहीं बोरियां, साधन चले जमात। कबीरदास जी कहते हैं कि सिंहों का कोई झुंड नहीं होता और हंसों की भी कोई कतार नहीं होती। नैनिहाल बोरियों में नहीं रखे जाते। नौनिहाल और साधु मंडली को लेकर कभी नहीं चलते। यानी ये सब लोग जमात में नहीं चलते। सिंहों के ले हंड नहीं, हंसों की नहीं पार। और लालों की नहीं बोरियां, साथ न चले जमात। यहाँ वे कहते हैं कि जो आए हैं वो सब अकेले ही हैं। और यहाँ सब जो बड़े बड़े हैं वे सब अकेले ही रहते हैं। इसलिए उनका कहना है भज मन प्यारे राम जी भजल प्यारे सीताराम जी। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ। गले राम की जेवड़ी,
जित खेवे तित जाऊं, कबीरा जित खेवे तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूं और मेरा नाम मोती है। मेरे गले में राम के नाम का ही पट्टा है। वह जिधर खींचते हैं मैं उधर जाता हूं, अर्थात राम ही सबको नचा रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का रूप क्या है? बोले श्वान के माफिक है, एक कुत्ते के माफिक है। लेकिन वो कुत्ता किसका है? बोले साक्षात भगवान का। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेवे तित जाऊं, कबीरा जित खेवे तित जाऊं। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की, उतराया चाहे पार। कबीरदास जी कहते हैं मैंने इस संसार के लोगों को कई बार समझाया कि वे भेड़ की पूंछ पकड़कर भवसागर पार उतर नहीं सकते, और यही वे कर रहे हैं। अरे भवसागर को पार करने के लिए बोले ज्ञान रूपी नाव की जरूरत है, लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहाँ समझते हैं। कबीर इस संसार को समझाऊं कई बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की, उतर या चाहे पार, कबीरा उतर या चाहे पार। भजले मन राम जी सीता राम जी, भज मन प्यारे राम जी सीता राम जी। नीरे रे नीद नीरे गरे 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 धारे धनी धारे धनी धारे धनी धारे धनी धारे धनी धारे नीरे रे गा गा मा गा मा बा गा मा गा मा बा गा मा गा ना बा मा बा गा मा मा रे गा गा रे रे गा गा रे गा। बुगली नीर बिटालिया, सागर चढ़ा कलंक, और पखेरु पी गए हंसन बोवे चंच, कबीरा हंसन बोवे चंच। कबीर कहते हैं कि बगुली ने चोंच मारकर सागर का पानी झूठा कर दिया। इससे सागर कलंकित हो गया। दूसरे पक्षी तो जल पी पी चले गए, लेकिन हंस ने उस झूठे पानी में अपनी चोंच न डुबोई। कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। सहज बात में इतनी रहस्य की बात कि सारा सागर झूठा है। कितने लोग उसमें पानी पीते होंगे, लेकिन कबीरदास जी को कितने लोगों से आपत्ति नहीं है। कबीरदास जी को आपत्ति है बगुली से। बगुला कैसा है? बोले बगुला सच्चा नहीं है। अगर झूठे आदमी ने, उसका सारा बदन मुख भी झूठा है, और उसने इतने बड़े सागर में मुख डाल दिया, इतना बड़ा सागर और जरा सा बगुला। लेकिन झूठ तो झूठे ने सारा सागर झूठ कर दिया, उसने अपनी चोंच डुबो दी। इसलिए हंस क्या करते हैं? बोले हंस देखते हैं कि यहां सब झूठा पानी पी रहे हैं,
और वो झूठा भी किसका, बोले झूठे का झूठा। अरे सच्चे का अगर कोई झूठा खा भी ले तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन झूठे ने सारा सागर झूठा कर दिया और सारे लोग उस झूठे समुंदर का पानी भी पी गए, लेकिन हंस ने आज तक अपनी चोंच उस सागर में अभी तक नहीं डुबोई। ऐसे संत लोग होते हैं जो इतना अपने आप को बचा के चलते कि झूठे संसार में वे इस संसार का आनंद ऐसा चोंच मार के डुबो के अथवा डूब के लेते ही नहीं हैं, वो उससे अलग रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी बहुत गहरी बात करते हैं, बगुली नीर बिटा लिया सागर चढ़ा कलंक, और पखेरू पी गए हंस न बोवे चोंच कबीरा, हंस न बोवे चोंच। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भूंकत फिरे टूकन डारे कोई, कबीरा टूकन डारे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की भक्ति के बिना स्त्रियां कुतिया का शरीर धारण कर गली गली भौंकती फिरती हैं और उन्हें एक रोटी का टुकड़ा भी कोई नहीं देता है। कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भूंकत फिरे टूकन डारे कोई, कबीरा टूकन डारे कोई। जौ कामिनी पर दे रहे सुने न गुरु गुण बात, सो तो होगी कुकरी फिरे उधारेगा, कबीरा फिरे उधारेगा। स्त्रियां पर्दे में रहती हैं और सद्गुरु के ज्ञान से वंचित रहती हैं। वे भी कुतिया का शरीर धारण कर शरीर उघारे भटका करती है। कहने का भाव है कि पर्दे में रहने वाली स्त्रियों को भी ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। चाहे स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो, है तो मानव। इसलिए मानव शरीर को हमेशा गुरु की बात सुनना चाहिए, जिससे उनका उद्धार होता है। और जो गुरु की बात नहीं सुने उनकी हालत बोले कुतिया के समान हो जाती है। पशुआ सो पालो परो, पशुआ सो पालो परो, रहूं रहूं हिया नखी, ऊसर बीजन उगसी, बोवे दूना बीज, कबीरा बोवे दूना बीज। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु वृत्ति वाले होते हैं उनसे ज्ञानी लोग नाराज उसी प्रकार नहीं होते जिस प्रकार दुगुना बीज बोने पर भी बंजर जमीन में वह नहीं उगता। अर्थात ज्ञानी लोग मूर्खों की बातों का बुरा नहीं मानते। क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये, पयप्पान भुजंगानाम केवलं विषवर्धनम। पशुवासो पालो परो, रहु रहु हिया नखी, ऊसर बीजन उगसी, बोवे दूना बीज, कबीरा बोवे दूना बीज। साकट कहाँ न कहीं चले,
आहा। कबीरदास जी कहते हैं, साकट कहाँ न कहीं चले, सुनहा कहाँ न खाए, जो कौवा मठ हागी भरे, तो मठ को कहाँ नशाए। कबीर कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या नहीं कह देते, कुत्ता क्या नहीं खा लेता। अगर कौवा मंदिर में बीट कर दे तो मंदिर अपवित्र थोड़े ही हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं, साकट कहाँ न कहीं चले, सुनहा कहाँ न खाए, जो कौवा मठ हागी भरे, तो मठ कहाँ को नशाय। कबीरा मठ को कहाँ नशाय। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। कबीर साकट की सभा, कबीर साकट की सभा, तू मती बैठे जाए, और एक गुआड़े कदी बड़े, रोज गदहरा गाय। कबीरा रोज गदहरा गाय। कबीर कहते हैं कि तुम मूर्खों और दुष्टों की मंडली में भूलकर भी मत जाओ, क्योंकि एक गौशाला में नीलगाय, गधा तथा गाय के रहने से आपस में झगड़ा तो होना ही है। कबीरदास जी के जो दृष्टांत हैं वे बड़े ही गजब के हैं। कबीर साकट की सभा, तू मती बैठे जाए, एक गुआड़े कवि कदी बड़े, एक गुआड़े कदी बड़े, रोज गदहरा गाय। कबीरा रोज गदहरा गाय। घर में साकट स्त्री, आप कहावे दास, वो तो होगी शूकरी, वो रखवाला पास। कबीरा वो रखवाला पास। कैसे सांसारिक लोग हैं। कबीरदास जी को बड़ी दया आती है। वे कहते हैं कि कैसे लोग में, बोले घर में दुष्ट स्त्री है तो स्त्री शूकरी होगी और पति उसकी ही निगरानी में रहेगा। अब इसे पत्नी की भक्ति कह ले या मजबूरी में उपजी भक्ति कह लो। घर में साकट स्त्री, आप कहावे दास, वो तो होगी शूकरी, वो रखवाला पास। कबीरा वो रखवाला पास। संतन छांडे संतता, कोटिक मिले असंत। मलय भुवंगय भेदिया, शीतलतान तजंत। कबीरा शीतलतान तजंत। संतन छांडे संतता, कोटि मिले असंत। मलय भुवंगय भेदिया, शीतलतान तजंत। एक छांडी पंथ को गहे, ज्यों रोए गऊ का बच्छ। अवगुण छांडे गुण कर दे, ऐसा साधु लक्ष। कबीरा ऐसा साधु लक्ष। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे गाय का बछड़ा खून को छोड़कर दूध को ही पीता है,
वैसे ही साधु का स्वभाव होता है, वह अवगुणों को छोड़कर सिर्फ सद्गुणों को ही ग्रहण करता है। इसलिए वे कहते हैं, एक छाड़ी पाय को गहे ज्यों रे गऊ का बच्छ, अवगुण छांडे गुण गदे, ऐसा साधु लक्ष्य कबीरा, ऐसा साधु लक्ष्य। भज मन प्यारे राम जी, राम जी भजले प्यारे सीताराम, भजले प्यारे राम जी, राम जी भजले प्यारे राम जी।